अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, कराची के जो बुनियादी मसले हैं यानी कि सड़कों की पेवंदकारी, मीठे पानी की फरामी, सेवरेज के बोसीदा निज़ाम से छुटकारा, कचरा उठाने का निज़ाम, इन तमाम तर चीज़ों के लिए बल्दियाती हुकूमत होती है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। KMC का नाम हर शख्स ने सुन रखा है, बल्दिया उज़्मा कराची, जो कि शहर की इंतज़ामिया को देखती है, शहर के तमाम बल्दियाती मामलात को देखती है। मगर जब आप उससे निचली सतह पर आते हैं तो उसे टाउन सिस्टम कहा जाता है, यानी कि हर टाउन में एक अपनी जो है वो रिट होती है टाउन की, और टाउन चेयरमैन साहब होते हैं, उनके नीचे यूसीज़ होती हैं, उनके चेयरमैन होते हैं, और फिर हर यूसीज़ के नीचे कुछ वार्ड्स होते हैं जिनके अपने काउंसलर्स होते हैं। ये वो तमाम मुंतखब नुमाइंदे होते हैं जो आवाम का वोट लेकर आते हैं इस दावे, इस वादे पर कि वो आवाम के लिए बल्दियाती मसाइल को हल करेंगे। गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात के बाद, यानी कि 2.5 साल कमोबेश पहले जो बल्दियाती इंतखाबात हुए और उसके बाद जो बल्दियाती सेटअप आया, यानी कि निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल हुए, उसके बाद कराची में बल्दियाती मसाइल किस हद तक हल हुए हैं। इस टाउन सिस्टम से, इस यूसीज़ और इन वार्ड्स के हवाले से इस वक्त कराची के अवाम क्या सोचते हैं और वो क्या समझते हैं कि काम हो चुका है, काम होना है या कोई तब्दीली नहीं आई। इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे आज अपने इस शो में। हाँ। ये सेक्टर 33B का इलाका कोरेंगी 2.5 नंबर का है। हाँ। यहाँ 25 से 30 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। आप देख लें, आप गली बता रही है, आपको इलाका बता रहा है कि क्या हाल है इस गली का। तकरीबन ये 30 साल से ज़्यादा हो गए। 30 साल से ज़्यादा हो गई है और अभी तक कोई काम नहीं हुआ, ना रोड बना है, ना सफाई वाले आते हैं। ये हाँ। कचरा उठाने वाले आते हैं खाली। कचरा उठाने वाले आते हैं, एक दिन छोड़ के आता वो, एक दिन छोड़कर आते हैं। बस। यूसी साहब को मैंने 1 साल हो गए दरख्वास्त दी हुई है, उसका कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मैंने नईम शेख को भी अभी 15 दिन पहले दी है हाँ। दरख्वास्त। असद मुजाहिद साहब को भी मैंने दरख्वास्त दी है, मेरे पास सबूत है, फाइल बनाई हुई मैंने। मैं उनके बाद चक्कर लगा रहा हूँ, चक्कर लगवा रहे हैं, चप्पलें घिस गई है, मगर काम नहीं हुआ इस साल। 33B की बात कर रहा हूँ मैं सर। हालांकि आपका इलाका तो टाउन का पड़ोस है बिल्कुल। UC 5 लगता है हमारा। UC 5 लगता है जी। हमजद साहब होते हैं, मैडम सुनवर साहिबा होती हैं, हाँ। और ये नुमान साहब होते हैं यहाँ पे। और मैं उनके बाद चक्कर लगाता हूँ, हफ्ते में 2 चक्कर लगाता हूँ। नईम शेख साहब और दीगर जो बल्दियाती नुमाइंदे वो ये दावा कर रहे हैं कि भाई हमने 2.5 साल में बहुत काम किया है। कोई काम नहीं हुआ यार, 30 साल हो गए यार, कोई रोड नहीं डले, कुछ नहीं हुआ, कोई सफाई वाला नहीं आता, लाइट से इतने परेशान है और हर पूरे मसाइल ऐसे लगता है कराची वालों पे आ गए। तो कभी गए नहीं जाकर कंप्लेन कर दें कि भाई किसके भाई बाद टाउन चेयरमैन साहब मेरे भाई यहाँ सब आते हैं देखने और सब तमाशा देख के खुश हो गए चले जाते हैं। भाई ये आलम है। उन्होंने मुझे सैकड़ों गलियां ऐसी गिनवाई हैं जहां उन्होंने पेवर ब्लॉक लगाए। आप देखो जाके नाले के साथ, हाँ। पूरा नाला अगर आपको एक ईंट भी नजर आ जाए तो आप मेरे को कहना। अच्छा। आप जाके एक नजर आप उसका बनाओ जाके नाले का। हाँ। गोरंगी नंबर 2 तक रिहाइश है वो उधर ही लगवा रहे हैं भाईजान, हाँ? जहाँ उन लोगों की खुद की रिहाइश वगैरह, उधर ही पेवर वगैरह ये वो लगा रहे हैं, उधर ही काम हो रहे, बकाया तो कुछ भी नहीं है। आप पूरा रोड लगा लें, अगर एक भी जगह कहाँ पर आपको नजर आ जाए, एक ईंट भी लगी तो आप हमें कहें कि चलो यार आप झूठ बोल रहे हो। मस्जिद की गलियों में क्या हुआ है? मस्जिद की गलियों में ये है कि अक्सर इधर जैसे कि यहाँ पे बारिश वगैरह होती है ना, हाँ। तो ऐसा होता है कि यहाँ पे पानी फुल भर जाता है यहाँ पे। अच्छा। और ये मस्जिद की जो ये गलियाँ हैं, यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि इतने इतने दिन तक पानी भरा रहता है और इतनी गंदगी, मच्छर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मामलात आउट रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि मस्जिद की गलियाँ साफ़ सुथरी होनी चाहिए ताकि नमाजी वगैरह को जो है ना वो परेशानी ना हो। बिल्कुल सही बात है। तो अभी तक जो है ना ये मामला धरे का धरा ही रह गया और कोई पुरसान हाल नहीं है। हालांकि मस्जिद अल्लाह का घर है, इनको चाहिए कि यार ये यहाँ पे इनको सही करवाएं, इसको मस्जिद की गलियों में। अभी जो लास्ट टाइम में जो बारिश हुई थी उसमें ऐसा हुआ कि इतने दिन तक ये यहाँ का माहौल ख़राब रहा, इतने दिन तक कोई किसी को परवाह ही नहीं है। अरे मेरा कहने का मकसद है आम गलियों की तो बात अलग है, मस्जिद की गलियों को भी नहीं छोड़ा है। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इनको तो कम से कम देख लें। हमारी इंतजामिया को चाहिए कम से कम इसको तो देखें। अच्छा, पहले ये कहा जाता था कि भाई बल्दियाती इलेक्शन जब तक नहीं हुए थे कि निचली सतह तक इख्तियारात नहीं है। हाँ। तो अब तो इख्तियारात आ गए, काउंसलर भी है, UC चेयरमैन भी है, टाउन चेयरमैन भी है। ये आने से फ़ायदा होता है, आप समझते हैं? देखिए बात पता है क्या है, हमें तो फ़ायदा होगा तो नज़र आएगा ना। हाँ। अब आप खुद देख लें, इलेक्शन हो या ना हो। हाँ, आप खुद देख लेना। हाँ। अगर आप
पूरी जगह का सर्वे करें आप, यहाँ पे सारी जगह देख लें आप, आपको कहीं पे काम नज़र आ रहा है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है? ये देखें ज़रा, फुटपाथ को देखेंगे क्या हाल है, ये हालत देखें यहाँ पे। बस वही बात है कि कोई पुरसान हाल नहीं है। मस्जिद की गलियों को देखा है आपने? बिल्कुल, मस्जिद की गलियाँ भी देखते हैं। मेरा सवाल बुनियादी सा ये है कि जब हम बल्दियाती इलेक्शन में वोट देते हैं और किसी को मुंतखब करते हैं तो हमारी उससे उम्मीद ये होती है कि यार एटलीस्ट ये हमें मीठा पानी फराहम करेगा, जी, हमारी सेवरेज की लाइनें डालेगा। बिल्कुल। सिर्फ इन 2 चीज़ों पे बात करता हूँ, इन 2 चीज़ों की क्या सूरत हाल है? नहीं, कोई सूरत हाल, मीठा पानी भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। खरीद रहे हैं मीठा पानी भी खरीदे रहे, कहाँ है अक्सर इलाकों में? आप देख लें, सर्वे करके देखें, ज़्यादातर लोग पानी की वजह से परेशान हैं। कहाँ पानी है? कहीं पानी नहीं है, लोगों को खरीदना पड़ रहा है पानी। ठीक है जनाब आली, मीठा पानी हो या सेवरेज का निज़ाम हो या सफाई सुथराई का निज़ाम हो, ये बल्दियाती जिम्मेदारी हैं, वो कितनी अदा कर रहे हैं ये लोग आपको बता रहे हैं। अच्छा, मेरे अकब में जो आपको ग्राउंड नज़र आ रहा है ये जलालुद्दीन के नाम से मशहूर है और गालिबन इसको ईदगाह के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ कुछ तरक्याती काम चल रहा था, तो जो टीम्स यहाँ पर काम कर रही हैं, उज़ैर साहब हैं, उमर साहब हैं और जो इनकी टीम है, ज़रा इनसे जानते हैं क्या बेसिकली प्रोजेक्ट है क्या और यहाँ होने क्या जा रहा है? बेसिकली यहाँ पे एक क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है, ओके, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बन रहा है, और उसके साथ जो है यहाँ पे एक फैमिली पार्क भी होगा छोटा सा साथ इसके। तो बाकी आप काम देख रहे हैं किस लेवल का हो रहा है, और ये टीएमसी चेयरमैन नईम शेख साहब की तवस्सुल से जो स्कीमें आई हैं उसके ऊपर हम सुपरवाइजरी कंसल्टेंट हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स के काम को हम देख रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अभी तक काम हो रहा है वो एज़ पर डिज़ाइन, एज़ पर जो हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, कितने महीने का या कितने साल का प्रोजेक्ट है ये? ये टोटल 6 महीने का प्रोजेक्ट है। 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा? इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा, फरवरी में हम इसको हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है। अच्छा उमर साहब, मेरा सवाल ये है कि अक्सर हम ये सुनते हैं कि भाई जो भी डेवलपमेंट का काम होता है वो शायद हो तो जाता है पर कुछ अरसे के बाद ही उसकी शक्ल बिगड़ जाती है, तो क्या क्वालिटी ख़राब होती है? किस तरीके से हम इसको मेक श्योर करेंगे जो चीज़ हम डिलीवर कर रहे हैं फिर वो सस्टेन भी करें ना? बेसिकली हमारा काम है क्वालिटी मेंटेन करना, तो हम सुपरवाइजरी कंसल्टेंट हैं, तो हम मेक श्योर करते हैं कि इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से काम हो। काम आप सही कह रहे हैं, डेवलपमेंट हो जाती है, मैनेज नहीं हो पाता, वो फिर कहीं ना कहीं वो डंडी मारते हैं लोग बीच में अपने चक्कर में, तो ये हम मेक श्योर करते हैं इंशाल्लाह यहाँ पे आपको नहीं नज़र आएगा। किस किस्म का ताउन मज़ीद दरकार है या कौन सी हर्डल्स ऐसी हैं जो आपके सामने आ रही हैं? हर्डल्स बेसिकली हमारी हर्डल्स तो ये है कि ऐसे एज सच तो कोई नहीं है, बस सेफ्टी यहाँ इश्यूज है। आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इधर सामान रखा हुआ है, सामान भी रखा हुआ है, बच्चे भी आते हैं, चोट वोट लगती है, तो इसलिए बस हमें ये कंसर्न है, बाकी एज सच कोई। 6 महीने में आप हमें एक अच्छा ज़बरदस्त स्टैंडर्ड का क्रिकेट ग्राउंड और पार्क बनाकर दे रहे हैं? इसी रफ्तार से काम चलता रहे तो बिल्कुल, अगर बीच में कोई हर्डल आते तो मैं आपको नहीं कह सकता, यकीनी तौर पर वो तो फिर हो जाएगा, इंतज़ामिया ही बता सकती है। अच्छा जनाब, इस वक्त हम टाउन चेयरमैन के ऑफिस से जब बाहर निकले तो कुछ यूसी चेयरमैन्स भी से मिलने का हमारा इत्तेफाक हुआ। अहमद रज़ा साहब हैं, हबीबुल्लाह साहब हैं, उनके साथ ये टीम है पूरी। आप यूसी 8 और यूसी 10 के यूसी चेयरमैन्स हैं। यूसी चेयरमैन बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी होता है क्योंकि लोगों ने आना उसी के पास होता है, उनको नहीं पता कि आप वाटर कॉरपोरेशन आपकी सुनेगा नहीं सुनेगा, सॉलिड वेस्ट सुनेगा नहीं सुनेगा। मुझे पानी भी चाहिए, मुझे सेवरेज भी हल कराना है, गटर का ढक्कन भी लगवाना है, हर काम के लिए अहमद रज़ा साहब के पास आना है। काम करके देंगे सर? काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों से फीडबैक ले सकते हैं कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे इलाकों से मुंतखब हुए हैं तो वाज़े फ़र्क वो देख रहे हैं। जहाँ कभी पानी नहीं था वहाँ लोगों को उनकी दहलीज पे पानी मिल रहा है, जहाँ सेवरेज सिस्टम नहीं था, कुएँ बने हुए थे, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सेवरेज सिस्टम डाल दिया गया है। जहाँ पार्क कभी बने हुए थे, मतलब वहाँ सेवरेज सिस्टम कभी था नहीं, कुएँ रोज़ भरते थे लोगों के और लोग रोज़ खाली करवाते थे उनको पैसे दे के। ये तो कोई 100 साल पुराना। हाँ, ये अभी भी था, मतलब चल रहा था ये। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं 2-3 महीने तक था, क्योंकि पूरे सेक्टर थे और अभी भी लानी टाउन में ऐसी गलियाँ हैं जहाँ मौजूद है। तो हमने उनका खात्मा किया, लोगों को सेवरेज सिस्टम डाल के दिया, वाटर सिस्टम डाल के दिया, पानी उनकी दहलीज तक पहुँचाया। पार्क कभी नहीं बने थे, पार्क आबाद किए, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जलालुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। बात ये, लोगों को हमने ये नहीं कहा कि वाटर बोर्ड का काम है, टाउन का काम है, KWSC का काम है, सॉलिड वेस्ट का काम है। जब लोग हमारे पास आए तो पीपल्स पार्टी के हर नुमाइंदे ने कोशिश की कि उनको डिलीवर करें, उनके मसाइल हल करके दिए। तो आप लोगों से फीडबैक ले सकते हैं कि हम में और दूसरों में फ़र्क यही है कि हम काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने काम यूं करवा लिया कि आपका ताल्लुक रूलिंग पार्टी से है तो बाकी जो यूसी चेयरमैन है तो वो भी यूसी चेयरमैन, क्या उनके पास वो इख्तियारात नहीं है?
उससे पहले जिस इलाके से हम मुंतखब हुए ना, वहाँ जो यूसी चेयरमैन्स थे वो उस पार्टी से थे जो हमेशा से बरसर इक़्तिदार थी जी। तो तब तो कोई काम नहीं हुआ। बात है नीयत की, काम करने की नीयत है तो काम होगा, नहीं है तो मैं भी बैठ के बोल सकता हूँ मेरे पास इख्तियार नहीं, 12 लाख आते हैं 7 लाख तनख्वाह में चले जाते हैं, मैं बैठ के क्या कर सकता हूँ। तो हम काम कर रहे हैं। ये 12 साढ़े 12 लाख माहाना में, यानी कि कोई 1.25 करोड़ रुपए सालाना में काम हो सकता है, वैसे मुमकिन है? रिपेयर मेंटेनेंस का काम थोड़े सेव करके गलियां वगैरह हम कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स की मेंटेनेंस हो गई, गलियों की मेंटेनेंस हो गई, पार्क जो टाउन ने हमें बना के दिया है उसकी रिपेयर मेंटेनेंस हो गई, तो वो काम हम कर रहे हैं उसमें से ही, लेकिन मजीद इजाफा की गुंजाइश है ताकि लोगों को और बेहतर सहूलियत मिल सके। ठीक है। यूसी 10 के क्या हालात हैं हबीबुल्लाह भाई, और क्या अवाम वहाँ पर आप समझते हैं कि मुतमईन होंगे आपकी कारकर्दगी से? सर अभी मेरे ख्याल से वहाँ जाएंगे तो आप आवाम से पूछ लीजिएगा। हाँ। ये वो इलाके हैं जहाँ पर, जैसे आपने अहमद भाई से सवाल किया था कि वहाँ पर जो बकाया चेयरमैन है वो ये दावा करते हैं कि रूलिंग पार्टी से नहीं है। जिस यूसी से मैं मुंतखब हुआ हूँ, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है मेरे ख्याल से, तो वहाँ पर एक ही जमात का सिस्टम था। यूसी नाज़मीन, कौंसलर, MPA, MNA, सेनेटर्स। और आज से 2.5 साल के पहले के अवाम के व्यूज़ लेने के पहले क्या पोजीशन थी और अब की क्या पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों फीट सेवरेज लाइन चेंज करवा दी है, लाखों स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने पेवर ब्लॉक लगा दिए हैं, 700-800 के करीब स्ट्रीट लाइट लगा दी हमने। तो ये चीज़ तो हम है भी नहीं। और जब हमने इलेक्शन में उतरे थे, हमने आवाम से एक वादा किया था कि हम ये नहीं रोएंगे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। हाँ, हम सिर्फ ये बोलेंगे कि हमें इख्तियार भत्ता लेने का नहीं है, हमें इख्तियार टारगेट किलिंग का नहीं है, हमें इख्तियार स्नैचिंग का नहीं है। हाँ, बाकी जो आपके मसाइल हों किसी भी इदारे से रिलेटेड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे हुए हैं, उनको फेस भी कर रहे हैं, 80-90% तक मुतमईन भी कर रहे हैं। क्या टाउन्स और यूसीस अगर अपना काम सही तरीके से ना करें तो अवाम शिकायत करने उनके पास आ सकते हैं? कोई रास्ता है, या फिर सुना ये जाता है कि भाई दफ्तर जाओ तो पता चलता है साहब है नहीं? नहीं, ये जो आप बात बता रहे हैं ये पिछले साबका अदवार में ऐसा होता था कि आप उसी की बात कर रहे हैं। अभी अगर मौजूदा आप दौर की बात करेंगे तो टाउन चेयरमैन, ठीक है, यूसी चेयरमैन, आप खुद भी जा रहे हैं, आप खुद विज़िट कर रहे हैं, ठीक है, आपका कैमरा दिखाता है, आप इंटरव्यूज़ करते हैं, आप अचानक से बगैर बताए आते हैं तो आपको मिलते हैं अवामी नुमाइंदे बैठे हुए। आपके यूसी चेयरमैन आए, काउंसलर आए, टाउन चेयरमैन आए, इनके आने के बाद बल्दियाती मसाइल हल हुए? बल्दियाती मसाइल तो हल नहीं हुए भाई। बल्दियाती मसाइल हल नहीं। वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने पार्क भी बनाए हैं, हमने गलियां बनाई, ग्राउंड बना दिए। सामने है देखो, रोड टूटा हुआ है, अब तक बना ही नहीं है। कभी कंप्लेन करने गए, कभी बात की कि भाई आपका टाउन है, आपकी यूसी है, सड़क बना दें, गली बना दें? यार सब होता है, सब बातचीत चल रही होती है, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल नहीं। सबसे बड़ा मसला क्या है इलाके का? कोई सुनाई नहीं होती है, कोई सुनता नहीं है। जो भी सीट पर बैठे हुए हैं, कोई नहीं है देने का। ये कोई मसला है? अब ये गंदगी थोड़ी बड़ी हुई है। हाँ। इसलिए बीमारियाँ चलती है ना सारी। हाँ। तो ये तो फिर तो गाड़ी नहीं आती कचरा उठाने वाली? कचरा उठाने वाली आती है, 15 दिन में 20 दिन में गाड़ी आ जाए तो ये तो डेली का काम है, डेली आनी चाहिए। ये तो डेली का काम है। यहाँ पर बल्दियाती मसाइल आप समझते हैं बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों के आने के बाद हल हुए हैं, या आप समझते हैं कि वैसे के वैसे ही मामला चल रहा है? अभी तो वैसे ही चल रहे हैं। बिजली का भी बड़ा रोना है यहाँ पे। बिजली तो समझो 10:30 बजे जाती है, 1 बजे आती है, फिर 25-35 मिनट के बाद फिर चली जाती है, फिर 5:30 बजे आती है, फिर 7 बजे फिर चली जाती है, फिर 9:30 बजे आती है, फिर 11 बजे। मतलब आना जाना लगा ही रहता है। अच्छा, ये तो बिजली का मामला तो बल्दियाती लोगों के हाथ में नहीं होता, उनके हाथ में है मीठा पानी फराम करवाना, उनके हाथ में है कचरा उठवाना, उनके हाथ में है गलियां बनवाना, उनके हाथ में सेवरेज सही करवाना। इनमें से कौन सा काम हो रहा है? इधर तो प्रॉब्लम चली रही है, अभी सेवरेज की भी चली रही है। और खुदा कबल अगर इसकी भी चल रही है। दूसरी गली तो कोई सी भी नहीं बनी हुई यहाँ पे, कोई गली नहीं बनी है। नहीं। ये जो मेरे अकब में नाला नज़र आ रहा है ना, ये मुझे दिखाने के लिए यहाँ के रिहायशी लेकर आए। सर क्या मामला है इसका? ये देखें ना, आपकी नज़रों के सामने ना कचरा उठ रहा है, ना ईंटें, और ये बरसात के अंदर लोग गिर भी जाते हैं, बाइक वाले बेचारे। ऐसा आलम है ये कब से टूटी हुई है दीवार? ये तकरीबन 4-5 साल से ऐसी नज़र आ रही है मेरे भाई। है तो आप कभी गए नहीं अपने टाउन के पास, अपने यूसी के पास कि भाई ये एटलीस्ट नाला सफाई तो एक तरफ इसकी दीवार ही बना दें? सब इधर रहते हैं तो खुद अपनी आंखों से भी देख सकते हैं आके। वो इधर आते हैं पुल के पास पानी उतारने। जब बरसात होती है तो थोड़ा पाइप लेके, ट्यूबवेल लेके, इतना से जनरेटर लेके वो पानी वहाँ का निकाल दिया, नजर नहीं आ रहा उनको। हादसा हो चुके हैं इस नाले के अंदर। देखो ना आप यहाँ से कितने बार
मेरा एक तल्ख सवाल ये है कि इसमें जो कचरा पड़ा हुआ है वो तो यूसी चेयरमैन या टाउन चेयरमैन ने नहीं फेंका है, वो तो आप लोगों ने ही फेंका है। मैं आपको बात बताऊं, हाँ। गाड़ी आती है, हाँ। वो यहाँ से नहीं उठाती, आगे कोने से उठाती है वो कचरा। अच्छा, यहाँ से नहीं उठाती वो। अच्छा, यहाँ से नहीं उठाते? यहाँ से नहीं उठाते। गाड़ी वाले पता क्या कहते हैं, बोला ये हमारी जगह नहीं, हम तो आगे से। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये नाला बरसाती नाला है? बिल्कुल हक है, ये बरसाती नाला, आप खुद देखें ना अपनी आंखों से। मैं तो देख रहा हूँ, ये बरसाती नाला है। कचरा तो इसमें आवाम ने डाला है ना? आवाम ने डाला है, जो बात है पीछे वाले जो हमारे ये बैठे हुए, ये इधर ही धड़म, ये खिड़की खुली और कचरा नीचे। जी जी जी, ऐसा ही है। तो भाई ये अपनी जिम्मेदारी खुद भी तो अदा करनी होगी ना। अगर आप इंतजामिया पर उंगली उठा रहे हैं, ठीक है, इसकी दीवार बनाना इंतजामिया का काम है। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इस वक्त सूरत हाल है। बहुत सिर्फ एक गाड़ी का ये ट्रैक रह गया है और अगर इसकी दीवार नहीं होती तो हादसात के मुमकिना खदशात यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। मगर जो सूरत हाल बरसाती नाले की नज़र आ रही है, इसमें कचरा फेंकना या इसको साफ़ रखना, ये काम आवाम का भी है कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है। मगर टाउन से, यूसी से अपील ये हमारे अपने प्रोग्राम के प्लेटफार्म से कि एटलीस्ट इस नाले की इस दीवार को तामीर किया जाए। चलें जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम के इख्तितामी पार्ट की तरफ चलते हैं। अवामी राय क्या है, उसका क्या कंक्लूजन निकला है, इंतज़ामिया के दावों में कितनी सच्चाई है, सब आपके सामने रखेंगे एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, इस पर अवामी जो रद्द अमल है वो आपके सामने है। मगर जब हम बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों की बात करते हैं तो जहां काउंसलर, यूसी चेयरमैन का ख्याल हमारे जहन में आता है, वहीं टाउन चेयरमैन की अपनी एक अहमियत होती है और पूरे टाउन की ज़िम्मेदारी उनके पास होती है। वो बल्दियाती मसाइल हल करने के ज़िम्मेदार होते हैं। वो क्या कर रहे हैं, टाउन्स क्या कर रहे हैं, असल सवाल ये है। और कहाँ कहाँ टाउन्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए नईम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप टाउन चेयरमैन कोरंगी टाउन है, इनसे बात करते हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल ये है कि 2.5 साल कमोबेश बल्दियाती सेटअप को हो गए हैं, तमाम तर सीट्स फुल हैं, चेयरमैन्स भी हैं, काउंसलर्स भी हैं, हर चीज़ एक पूरी एक सीक्वेंस है। आप समझते हैं कि टाउन्स उस तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं आवाम को जैसा कि उनका हक है? जी, जवाब मैंने आपको बताना चाह रहा था कि मैं इधर टाउन चेयरमैन भी, इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर भी, और इधर कराची का जो मेयर है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जियाला है। बिल्कुल ठीक है ना। मैं आप कोरंगी की पूरे शहर की ओवरऑल बात करें तो कोरंगी जब हमें और पूरा शहर जब हमें मिला तो कराची का बहुत बुरा हाल था। ठीक, जहाँ की जो पिछले जो बल्दियाती निज़ाम था उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया था जो पायदार और जो आगे तक चले। हम जो अब काम करने जा रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वो आप उसकी आप अपने कैमरे की आंख दिखा सकती है। आप जाएं, जो हम काम कर रहे हैं, क्लिक, KDA, KMC, TMC कोरंगी और हमारे यूसीस के पास जो 12-13 लाख का जो फंड आता है उससे वो जो थोड़ा बड़ा रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं वो भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाला चेयरमैन, जियाला मेयर, जियाले कौंसलर और हमारी तंजीम सब फोकस करिए हुए लोगों के मसाइल को हल करने के लिए। 2.5 साल हो गए बिल्कुल हमारे पास। हमने कमोबेश पूरे कोरंगी के अंदर तकरीबन 150 के से ज़ायद गलियां हमने पेवर की बना दी, जो TMC कोरंगी की तरफ से 150 से ज़ायद गलियां, ठीक है। और कम से कम 12 के करीब पार्क हमने बना दिए। हमने ईदगाह ग्राउंड बनाया, हमने एक जलालुद्दीन स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, एक नासिर फुटबॉल स्टेडियम बनाया जिस पे मेयर कराची ने इफ्तिदा किया था, एक ईदगाह ग्राउंड हमने बनाया, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्रिकेट एकेडमी बनाई उसका वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब ने इफ्तिदा किया था। हम TMC कोरंगी की तरफ से एक कैम्ब्रिज स्कूल बनाने जा रहे हैं जो वाई एरिया के अंदर बनाने जा रहे हैं, उसका इफ्तिदा इंशाल्लाह अगले माह CM साहब और या तो वज़ीर बल्दियात में कोई भी इन दोनों में से शख्स आएंगे, वो जिम्मेदार हमारे, वो इफ्तिदा अगले माह हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो गया काम, थोड़ा सा रह गया उस पर काम चल रहा है। इसी तरह हमने IT सेंटर बनाया, आपने देखा जहाँ फ्री IT की क्लासेस हो रही हैं और वहाँ पर तकरीबन 1 साल, हमें पूरा साल हो गया, नवंबर में, पिछले नवंबर को सईद साहब ने उसका इफ्तिदा किया था। कमोबेश 2000 बच्चे IT एक्सपर्ट बन के पास आउट हो चुके हैं, जिसमें सिंध टेक्निकल बोर्ड से उनको सर्टिफिकेट भी मिला है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी नौकरियों पर भी जा रहे हैं, उसी IT से फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सारे काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोरंगी में करा रही है, शहर में करा रही है। मेयर कराची समझते हैं कि अगर ये
टाउन सिस्टम ना होता, ये बल्दियाती सेटअप ना होता, तो शायद इस तरीके से काम नहीं हो पाता। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं काम नहीं हो सकता था। बल्दियाती जो जिम्मेदारान आए, चेयरमैन लोगों से इलेक्शन हुआ, वोट लेके आए, ये काम उन्हीं की निगरानी में हो रहा है और हम करवा भी रहे काम। अब मैं आपको बताऊं, मेयर कराची की ने जो काम किए, मेयर कराची ने पूरे शहर के अंदर जो उनके 106 या 10 सड़कें आ रही है, उसको बारिशों में जो तबाह हाल बारिशें हुई है, जो रिकॉर्ड बारिश हुई कराची शहर के अंदर, अब उसको रिपेयर मेंटेनेंस होने जा रही है। आप कोरंगी क्रॉसिंग का ब्रिज देख लें, एक बनने जा रहा है, काजवे का ब्रिज बनने जा रहा है। एक ब्रिज हमारे सेनेटर साहब के नाम, ताज हैदर साहब के नाम से मंसूब किया है, वो एक ब्रिज बन चुका है, उसका इफ्तिताह हो चुका है, लोगों के लिए मोटरवेल हो चुका है। इसी तरह 8000 रोड के ऊपर हम जो येलो लाइन लेके जा रहे हैं, वो भी सिंध गवर्नमेंट का तोहफा है। 10,000 रोड बनने जा रहा है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब थे, उस वक्त वो टेंडर हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम जारी व सारी, उसका नाला भी बनने जा रहा है। कोरंगी नंबर 5 का जो डबल ब्रिज है वो बनने जा रहा है। 13,000 रोड सिंगर चुरंगी से इब्राहिम एरिदी तक जो 18,000 रोड है वो बनने जा रहा है। आईटी सेंटर आपने बना दिया, आप स्कूल बनाने जा रहे हैं, पार्क आपने बना दिए, ईदगाह ग्राउंड आपने बना दिए, ब्रिजेस आप बनाने जा रहे हैं। पानी का मसला आपने नहीं बनाया, सड़कें आपने नहीं बनाई, सीवरेज का मसला आपने सही नहीं किया, जो कचरा उठाने का मामला है वो आपने सही नहीं किया। ये है बुनियादी काम जो पहले करने के थे, शायद आपने सेकेंडरी काम पहले कर दिए, प्राइमरी रहेगा मेरा ख्याल। ऐसा नहीं है। बिल्कुल कचरा उठ रहा है। अच्छा। आज से पहले कराची को कचरा कराची कहा जाता था। जैसे हमने भागदौड़ संभाली, सिंध गवर्नमेंट ने फिर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाई, फिर मेयर कराची साहब जब मेयर नहीं थे, 2 साल पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे कराची के, उन्होंने बड़ा काम किया है कराची शहर के लिए। आज भी वो काम कर रहे हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से चेक एंड बैलेंस है। अच्छा। और हम काम करते हैं, हमारी पार्टी की क़यादत देखती भी है और उसको चेक भी करती है। यही वजह है कि आज हमारी जो मुखालफत हो रही है, जो हमारे सामने जो हमारी हरीफ जमातें हैं वो जो मुखालफत कर रही है, उनको लग रहा है कि शहर उनसे जा रहा है। सर मीठा पानी के लिए कितना काम किया, कितनी पानी के लिए अभी देखें ना, अभी हमने मेयर साहब ने वैसे सही, मेरे पास इतलात जो है वो मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो हमारे हबीब भाई चेयरमैन है हमारे यूसीएड के, वो बता सकेंगे, क्योंकि ये दोनों केएमसी के चेयरमैन भी और केएमसी के कौंसिल के मेंबर भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी से ज़्यादा इनकी इन्फॉर्मेशन होगी जो पूरे शहर के अंदर पानी। हम तो ये देखते हैं कि टाउन चेयरमैन या यूसी चेयरमैन अक्सर यूं भी फंस जाते हैं कि जनाब वो तो सॉलिड वेस्ट तो सूबाई हुकूमत का इदारा है, वो हमारी नहीं सुनते, वाटर कॉरपोरेशन वो हमारी नहीं सुनता, कुंडी मैन हमारे कहने पे नहीं आ सकता, तो फिर ये टाउन के पास इख्तियारात की कमी है। मैं आपको बताऊं, कोई ऐसी बात नहीं है। आज मैं आपको बताऊं, हफ्ता सफाई मुहिम चल रही है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ताउन से हम टाउन में चला रहे हैं, पिछले 8 दिन से चल रही है। ठीक है। और रहा पानी का मसला, कोरंगी के अंदर उन इलाकों में पानी का मसला है जिन इलाकों में हमारे चेयरमैन नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहे। हमने तो उनको इजाज़त दी है कि भाई वहाँ पर अगर आपको कोई काम की नीड है हमें बताएं, मगर मसला ये है कि यहाँ सियासत की जा रही है पानी के नाम पर। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सियासत की जा रही है। देखिए कोरंगी के अंदर आप भरपूर तरीके से पानी आ रहा है, बस ये ज़रूर है कि जहाँ लाइन ही नहीं है वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा। हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हबीब बंगर भाई हमारे यूसी 10 के चेयरमैन है, अभी उन्होंने एक नया कनेक्शन लेके उधर बाबुल हवाज की ऊपर पहाड़ी तक पानी पहुँचाया है, पंप लगाया। इसी तरह अहमद रजा हमारा यूसी 8 के चेयरमैन है, वहाँ इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का पानी का काम किया है। वहाँ पर उन्होंने अपने यूसी के फंड से पंप लगाए और वहाँ लोगों को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पंपिंग स्टेशन तो यहाँ पर भी बना हुआ है, जो लांडी कोरंगी पंपिंग स्टेशन है। मसला ये है कि वहाँ तो बिजली नहीं होती, पंपिंग स्टेशन बन जाए, जनरेटर ना चले तो पानी तो नहीं पहुँचेगा ना। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वहाँ पर इशू के इलेक्ट्रिक का है और के इलेक्ट्रिक जब पानी आता है इलाकों के अंदर उसी वक्त वो लोड शेडिंग करते हैं। मैंने खुद लेटर लिखा है। इलेक्ट्रिक से आपने लेकर देनी है ना आवाम को। देखिए मैं आपको बताऊं, के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है। हम मुसलसल तो आपने देखिए हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे और हम लड़ना जानते भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के हकूक़ के लिए हर उस जगह जा सकती है जहाँ वो समझती है कि वो उसका हल हो सके, तो हम जाएंगे। हमारे पास जितने रोड कटिंग एक रुपए का हिसाब होगा, रोड कटिंग की मद में जो पैसे आते हैं, ट्रेड लाइसेंस की मद में पैसे आते हैं, प्रॉपर्टी की मद में जो पैसे आते हैं, हम वो टैक्स हम उसी महीने काम करते हैं। आपने बात करके मुझे याद दिला दिया कि ये कब कंप्लीट होगा, इस साल तक मुमकिन? देखिए हमारे पास सारी गलियां जो आपने बनाई हुई थी 150 शायद, उसमें से 70 तो उन्होंने तोड़ नहीं हमने इजाजत नहीं दी बिल्कुल। किसी सूरत में भी हमने एज ए टाउन चेयरमैन मैंने नहीं इजाजत दी है।
हमारे पास रोड कटिंग कोई इतनी बड़ी नहीं आई है जो लांडी की आई है, जो मॉडल की आई है और दीगर टाउनों की आई है। हमारे पास जो पैसिफिक जो छोटी छोटी जो रोड कटिंग आई है, हमने फ़ौरन उसको रिपेयर मेंटेनेंस की तरफ चले आते हैं। हम उसकी बाकायदा तरीक़ेकार है, जो जिस तरह हमारी सिंध हुकूमत ने कहा है हमें, जिस तरह हमें हिदायत मिलती है, हम उस पर फोकस करते हैं। मगर मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये शहर ने देख लिया है कि पिछले 40 साल के जो मसाइल थे वो हम मुमकिन नहीं कि हम ये 3-4 साल में हल कर सकें, मगर हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। हमारे यूसी चेयरमैन कोशिश कर रहे हैं, हमारा मेयर कराची कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं डिलीवर हो रहा है। लोग अब आ सकते हैं उम्मीद के साथ हमारे यूसी चेयरमैन के ऑफिस में, टाउन चेयरमैन के ऑफिस में, मेयर कराची के ऑफिस में। उनको उम्मीद नजर आ रही है कि हम काम हो सकता है, हो रहा है, सड़क बन जाएगी, आएंगे तो पानी मिल जाएगा, सीवरेज का मसला हल हो जाएगा। नईम शेख साहब टाउन चेयरमैन कोरंगी टाउन हमारे साथ मौजूद थे और बहुत तफसील से और बड़े तहम्मुल से हमारे तमाम तर सवालों का जवाब दे रहे थे। ऐसे सवाल के जो तनकीदी ज़मरे में आए या ऐसे सवाल जो कि अवाम इनसे जानना चाहते हैं, उन तमाम सवालों का इन्होंने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया और यकीनी तौर पर हमारे जो नाजरीन हैं वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। उनकी भी नॉलेज में इजाफ़ा होगा कि क्या कुछ उनके बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे उनके लिए कर रहे हैं और किस काम के लिए वो इनके पास आ सकते हैं, कहाँ कहाँ अपने कामों को करवाया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। सवाल एक सादा सा कर रहा हूँ, जो बल्दियाती इलेक्शन हुए 2.5 साल पहले, हमने काउंसलर, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन साहब को मुंतखब किया, मेयर साहब को मुंतखब किया। इनके आने के बाद कोई बदलाव आया? क्या बल्दियाती मसाइल हल हुए हैं? क्या देखते हैं बदलाव? मतलब हमारी तो दुकानों में पानी भर गया अंदर आके, कोई सफाई का निज़ाम हमने नहीं देखा हो, या कोई ऐसी कोई चीज़ जो नज़र आई हो कि जो इलाके में होनी चाहिए सफाई, जैसे मिसाल के तौर पे बड़े अफसरानों के होते हुए, ऐसी तो कोई चीज़ देखने में हमें नज़र नहीं आई। इन 2.5 सालों में नज़र नहीं आया। मैं अभी उनके पास से आ रहा हूँ, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि हमने सैकड़ों गलियाँ बनाई हैं, पार्क बनाए हैं, IT सेंटर बनाया है, ग्राउंड्स बनाए हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब हमने इतना काम किया है जो पिछले 30 सालों में नहीं हुआ है। इससे देखा कारोबार पे तो कोई असर नहीं है हमारे। अगर उन्होंने गलियाँ बनाई हैं, हाँ मैं आता हूँ आपके पास, हाँ गलियाँ अगर उन्होंने बनाई हैं, पार्क बनाए, तो उससे हमारे कारोबार पे तो कोई असर नहीं है। हमें तो चाहिए अपने कारोबार की जगह क्लियर हो, हमारे साथ दूसरी रिलीफ दी जाए हमें चीज़ों की। जैसे हमारी दुकानों में पानी भर जाता है, नालों की सफाइयाँ, रोडों की सफाइयाँ, कचरा 40 दिन तक यहाँ पड़ा रहा। हमने 40 दिन तक हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ से कचरा ढवाया है, गाड़ियाँ बुलवा के। तो हमारे साथ तो हम तो नहीं मानते कि उन्होंने जो करवाया वो करवाया होगा। हमने तो नहीं देखा, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। नहीं किया। बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों से मुतमईन है या नहीं है? मुंतखब क्या होंगे, बोलते तो सब है, काम कोई भी नहीं करवाता। वो तो कह रहे हैं हमने बहुत काम करवाया। वो सिर्फ जहाँ उनकी रिहाइश होगी ना, जहाँ उनके रिश्तेदारों की होगी, अपनों की होगी, MP है, MN है, सिर्फ वहीं का काम होता है, उसके अलावा कहाँ होता है? मेरे पास इसका एविडेंस नहीं है ना, इसलिए कह रहा हूँ। आपके पास है एविडेंस? यार ये प्लीज, अभी आप ये पूछ रहे हैं कि ये सही खुला कचरा जो फेंका हुआ है, ये एविडेंस नहीं है काले कानून का? नहीं, ये इस बात का तो एविडेंस नहीं है ना कि वो मुंतखब है या नहीं है। आप तो उसकी बात कर रहे हैं ना। आवाम को ये फिर आप पागल कह रहे हैं कि आवाम जिसे मुंतखब कर रही है वो ऐसा काम कर रहा है। अवाम मुंतखब नहीं कर रही है यार। अवाम ने क्या पागल है कि अवाम ऐसे लोग मुंतखब करेगी? अच्छा, मुसल्लत किया हुआ उन्हें, इन्हें मुसल्लत किया गया और ये काम नहीं कर रहे हैं। जगह जगह CCTV कैमरा लगा दिए गए हैं, CCTV कैमरा लगा दिए गए हैं ना, काय के लिए कि ये चलान हो रहा है, ये हो रहा है। उन्हें रोड नजर नहीं आ रहे, उन्हें नाले नजर नहीं आ रहे, उन्हें नाले नजर नहीं आ रहे। उन्हें खाली ये पता है क्या कहते हैं कि डबल पे हेलमेट नहीं है उसके पास। मैं अभी उनके पास से ही आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं भाई हमने बहुत काम करा है। मैंने कहा ठीक है, मैं आवाम से मालूम कर लेता हूँ। रोड की हालत देखें आप। हाँ, क्या ये आलम है, आप खुद देखें ना। कचरा उठाने वाली एक गाड़ी होती है हरे कलर की, वो डेली आती है या हफ्ते में 10 दिन में आएगी? 15 दिन में उन्हें फोन करो तो फिर आती है। आज सुबह उसको मैंने बोला क्या कहते हैं कि यार गाड़ी, बोला हमारे पास गाड़ी ही नहीं है। इंतखाबात में जिनको हमने वोट दिया वो हमारी उम्मीदों पे पूरे उतरे, कुछ गुंजाइश रह गई है या बिल्कुल ही नहीं उतरे? नहीं भाई, कोई बिल्कुल भी नहीं उतरे, बिल्कुल भी नहीं। जैसे उतरना चाहिए वो चीज़ है ही नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे करते कुछ है। क्या काम ऐसा है आप समझते हैं जो अभी तक बिल्कुल उसको इन्होंने शुरू ही नहीं किया है? भाई सेवरेज की लाइनें डाली हैं बहुत जगह पर, पानी की लाइनें डाली हैं, काम तो हो रहा है ना? डाली है, लेकिन वो गलियां ऐसी छोड़ दी हैं। अच्छा, तो भाई इसको तो कम से कम कुछ आधा अधूरा काम, मतलब कोई काम प्रॉपर नहीं है। रोड है तो वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई स्कूल नहीं, कोई पार्क नहीं, कोई मतलब वो नहीं है। बस आवाम बस परेशान है। जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं ये तो हमारे दरमियान के ही होते हैं, हमारे मोहल्ले का ही काउंसलर होता है, हमारे मोहल्ले का ही यूसी चेयरमैन होता है। वोट तो आप ही लोगों ने दिया है ना उन्हें? बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया।
अच्छा। लेकिन वो भी बस वो हिसाब है कि बस जाते हैं वहाँ। हाँ। आज सुन रहे, हाँ ठीक है वो कोई सुनाई नहीं हो रही। आपके इलाके का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? बल्दियाती मसला? भाई वैसे तो बहुत सारे मसले हैं, जैसे सेवरेज। हाँ सेवरेज है। हाँ। गैस का मसला है। गैस तो उनके इख्तियार में नहीं है ना, विफाकी मौजू है। और बहुत से मसले हैं ऐसे तो जो मतलब मीठा पानी आता है इलाके में? हाँ मीठा पानी तो आता है। चले, ये तो फिर उन्होंने हल किया है ना, इसका मतलब है कभी कभार आता है। अच्छा चलें ठीक है जनाब आली, ये अवामी राय आपके सामने इसलिए रखना ज़रूरी है ताकि ये पता चल सके कि इंतज़ामिया के दावों में कितनी सच्चाई है। आपने जिनको दिया वो आए नहीं, आपने जिनको दिया वो आ गए, उसके बावजूद काम नहीं। कौन सा मसला ऐसा है जो कि हल नहीं कर पा रही है बल्दियाती? सेवरेज का मसला है, रोड का मसला है, रोड नहीं बने हुए, सेवरेज का मसला है, बहुत सारे मसले मसाइल है। पानी नहीं है, मेन ज़रूरियात है ज़िंदगी, मीठा पानी कोई मुयसर नहीं है। खरीदना पड़ रहा है रोज़ाना? बिल्कुल ऐसे ही। महीने में कितने का खरीद लेते होंगे? भाई महीने में अगर पीने का पानी 8-10 हज़ार रुपये का पानी खरीद लेता सिर्फ पीने का। 8-10 हज़ार रुपये का सिर्फ पानी? जी। मैं अभी बल्दियाती नुमाइंदों के पास से आ रहा हूँ, कुछ यूसी चेयरमैन से मेरी बात हुई, कुछ टाउन चेयरमैन जो हैं यहाँ के उनसे मेरी बात हुई। वो कहते हैं जनाब हमने 2.5 साल में इतना काम किया है जो कि पिछले 30 साल में नहीं हुआ। सारे इलाकों में नहीं हुआ। हाँ। कुछ इलाकों में हुआ है, ऐसा नहीं है कि सारे इलाके ज़ीरो हैं। हाँ। कुछ इलाकों में हुआ है, कुछ इलाकों में नहीं हुआ, कुछ इलाके में हुआ। बल्दियाती निज़ाम को आप कैसा समझते हैं? अच्छा निज़ाम है? निचली सतह तक इख्तियारात आते हैं? जब तक अच्छा है, जब तक काम करने वाले अच्छे हो ना। काम करने वाले अच्छे नहीं हो, बल्दियाती निज़ाम क्या ज़बरदस्त बात है। गटर खुले हुए हैं सारे। मैं अभी आ रहा हूँ यूसी चेयरमैन के पास से, टाउन चेयरमैन के पास, वो तो कह रहे हैं हमने बहुत काम करवाए। चलें तो देखेंगे तो। हाँ। पानी खड़ाई से रोड पे जाएं आप, सेवरेज का पानी नज़र आएगा। आप खुद कभी गए यूसी ऑफिस या टाउन ऑफिस कंप्लेन करने? जिन लोगों का हमने वोट देकर आज सीट पर बिठाया है उनसे मुतमईन कितना है? 100 में से कितना फीसद मुतमईन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कि वो तो काम ही नहीं होगा। हाँ। फिर मुतमईन नंबर 1 काम आप समझते हैं सेवरेज का हल होना चाहिए? जी। और उसके अलावा पहले ये हो, फिर आस्ता आस्ता सब कुछ हो। असल मेन यही चीज़ है। हाँ। क्योंकि ये सड़क को भी ख़राब करती है, इलाके को भी ख़राब करती है। मस्जिद है, नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, नमाज पढ़ते हैं। ठीक है जनाब आली, हमारा टाउन, हमारा यूसी हमारे लिए वो काम कर रहा है जो काम उन्होंने करने चाहिए। भाई जैसे मिसाल के तौर पे यूसी का काम है गटर वगैरह साफ़ करवाए, गलियां बनवाए, मीठे पानी की फराहमी। के इलाकों में चलो देखो कितना कचरा है, क्या क्या है। फिर उसके अलावा अभी ये जो जितने भी हैं यहाँ पर जो चल रहे हैं, अभी इनको पैसा मिलेगा तो वापसी वही जगहों गरीब पिस रहा हो। अच्छा। और गया तो यार तुम भी कराची के महाजिरों में भी महाजिर हो। काम कोई नहीं हो रहा? काम होता है मगर जैसा होना चाहिए ना, जैसे और जगहों पे हो रहा है, पंजाब की साइड और जगहों पे। नहीं, कराची में काम नहीं हो रहा? हो रहा है मगर वैसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। अब ये नाले हैं, बच्चे कितने डूब के मरे। अच्छा। फिर जब पीछे कितने बच्चे आओ, घरों से पूछवाता हूँ कितने बच्चे मरे। फिर मैं अभी उनके पास गया, जैसे आप शिकायतें कर रहे हैं ऐसे उन्होंने मुझे काम गिनवा दिए। उन्होंने कहा हमने 150 गलियां बनाई हैं जिनमें पेवर लगाया है, हमने 2 ग्राउंड बनाए, 12 पार्क्स बनाए। इधर पेवर कहाँ है? इधर रोडों की हालत देखो यहाँ के। अंदर घुसो, गली में पेवर नहीं नजर आएगा। नहीं, जो कच्चे इलाके चाइना कटिंग है उनमें लगे हुए। अच्छा। जो इलीगल है और जो ओरिजिनल रहायशी है उनकी गलियां नहीं बनी हुई। ठीक है जनाब अली, हमने ये मनाजिर आपको दिखाए भी हैं, जहाँ काम हो रहा था वो भी आपको दिखाया, जहाँ नहीं हो रहा था वो भी आपको दिखाया, और लोगों की राय भी आपके सामने रख रहे हैं। ज़रा जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे उनके कितने काम आ रहे हैं। अच्छा जनाब, आज हमारे प्रोग्राम का बड़ा सादा सा मौजू था, और मौजू ये था कि भाई बल्दियाती सेटअप जिसकी बार बार बात की जाती थी, और जब तक ये सेटअप नहीं आया था तब तक बार बार ये कहा जाता था कि भाई बल्दियाती निज़ाम आ जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ग्राउंड लेवल तक लोगों को डिलीवर किया जा सकेगा। अब ये सेटअप आ चुका है, और इस सेटअप को आए हुए कोई 2.5 साल के करीब अरसा गुजर चुका है। हर टाउन में चेयरमैन है, हर यूसी में चेयरमैन है, हर वार्ड का काउंसलर है, शहर के मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, और तमाम इदारे जो है बल्दियाती वो काम कर रहे हैं। मगर काम हो कितना रहा है और होता हुआ नज़र कितना आ रहा है, इस पर जब हम बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों का मौक़िफ़ लेते हैं तो यकीनी तौर पर वो उन तमाम तर कामों की फ़हरिस्त हमें दिखाते हैं जो कि उन्होंने किए हैं या जो उनकी पाइपलाइन में है,
और वो ये समझते हैं कि इस मौजूदा बल्दियाती निज़ाम में इतना काम हुआ है कि जितना पिछले अदवार में ना हो सका, मगर अब भी ये बात नुमाइंदे खुद मानते हैं कि अब भी शायद इस शहर का 25 से 30% काम ही किया जा सका है, क्योंकि जो बिगाड़ इतने सालों में यहाँ पैदा हुआ था उसकी भरपाई के लिए शायद अभी मज़ीद कई साल दरकार हैं। मगर आवाम से जब बात होती है तो आवाम का मिला जुला रद्द अमल है। कुछ लोग वो तो मुतमईन दिखाई देते हैं कि ठीक है जनाब, ये निज़ाम जब से आया, जब से हमारे जो चेयरमैन्स वगैरह आए, तब से कुछ गलियां बन गई, कुछ लाइंस डल गई, कुछ सेवरेज का निज़ाम बेहतर हुआ। मगर जब हम अक्सरियत की बात करें तो आवाम बड़े नाला दिखाई देते हैं। उसकी सबसे बुनियादी वजह उनके इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली है, और इसमें सर फहरिस्त वो गली मोहल्लों को और मरकज़ी शाहराहों की टूट फूट को करार देते हैं कि अगर ये निज़ाम कारगर साबित होता तो सबसे पहले हमारी सड़कें बेहतर होती हैं, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करें तो जनाब आता है सेवरेज का निज़ाम, जिसने कराची को दीमक की तरह चाटा है। वो आज भी शहरी समझते हैं कि इतना ख़राब है कि हम किसी तौर ये नहीं कह सकते कि जनाब बल्दियाती निज़ाम के आने के बाद इसमें बेहतरी आई है। रही बात कचरा उठाने की, इलाके साफ़ करने की, तो उस पर भी गूमगू जो है वो आवाम दिखाई देते हैं और उनका कोई वाज़ेह स्टांस नज़र नहीं आता है। वो ये कहते हैं कि जनाब उस लेवल की सफाई, उस लेवल का माहौल प्रोवाइड नहीं किया गया है जिस लेवल का करना चाहिए था। 2.5 साल गुजर गए, आने वाले सालों में मज़ीद क्या कर सकते हैं, उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात में आवाम किस पर भरोसा करते हैं और ये निज़ाम लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में ये पिक्चर जो है मज़ीद क्लियर हो जाएगी। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम